कथा से क्या लाभ होगा वो तो लंबी चर्चा है, पर एक विशेष लाभ जो भगवान की सत्संग कथा से होता है कि जितने समय हम इस कथा पंडाल में बैठ करके कथा से जुड़े रहते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, उतनी देर हम बाकी जो संसारिक बुराइयां हैं, इतनी देर हम उन बुराइयों से बच पाते हैं। इस कथा प्रांगण में बैठ करके कोई बिल्कुल ही भगवत विमुख हो उसकी बात अलग है कि यहां आकर के भी वो प्रपंच में पड़ जाए, अन्यथा तो जो व्यक्ति भगवान की कथा का प्रेमी होगा वो जब भगवान की कथा से जुड़ेगा तो उसके बाहरी जितने भी अवगुण हैं सबको भुला देगा। इस कथा में क्रोध नहीं, लोभ नहीं, न जाने कितनी बुराइयों से ये भगवान की कथा हमें बचा लेती। इससे बाहर जाके फिर हम क्या करें वो तो फिर हम पे ही निर्भर करता है, लेकिन कम से कम इतने समय के लिए जितना 3-4 घंटे हम यहाँ प्रांगण में बैठते हैं, उस समय हम अपने आप को भगवान के करीब महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। क्योंकि भगवान से अगर प्रेम करना है तो एक ही उपाय है, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनो। जिसके गुण जितने ज्यादा आप सुनते हो उतना उनके प्रति आकर्षित होते हो। किसी ने कहा कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। पूतना जैसी एक दैत्या भी शत्रु भाव लेके आती है, पर भगवान उसको मां की गति दे देते हैं, तो इससे बड़ा दयालु कौन होगा। तो ये सुन के क्या पता लगा कि भगवान जो अपराधी होते हैं उन पर भी कृपा करते हैं, तो सोचो जो प्रेम करते होंगे उन पे तो कितनी कृपा करते होंगे। तो भगवान के गुणों को सुन के उनसे प्रेम हो जाएगा। भगवान को देख के, एक तो देख के प्रेम होता है, किसी को देखा आंख से, एक प्रेम होता है सुन करके कानों के द्वारा। देखा कभी नहीं है उनको, पर उनके बारे में सुना है, वो ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है। और स्वरूप से आकर्षित करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर स्वभाव से आकर्षित करना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन भगवान में दोनों ही गुण हैं। कल आपने कथा में सुना सुखदेव जी को जो निर्गुण निराकार से अपनी ओर भगवान ने खींचा, दो ही चीजों से, एक तो अपने स्वरूप से और एक अपने स्वभाव से। तो भगवान का तो दोनों ही कमाल है, स्वरूप भी और स्वभाव तो क्या ही कहें उसके विषय में। भागवत की कथा भगवान के स्वभाव की कथा है। भगवान से अक्सर महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, भगवान से प्रेम उनके प्रभाव को देख के मत करो, उनके स्वभाव को देख के करो। प्रभाव को देख के करोगे तो कभी कभी गलती कर बैठोगे। भगवान इच्छा पूर्ति करते हैं इसलिए उनके पास जाओगे तो काम बिगड़ सकता है। प्रभाव नहीं, स्वभाव को देख के प्रेम करो। और भागवत भगवान का प्रभाव नहीं बताती, भागवत भगवान का स्वभाव बताती है। तो उन्हीं भगवान के ये स्वभाव की कथा, ये दिव्य कथा आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। पांडवों ने भगवान का साथ पाकर के पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया, उस पर विजय प्राप्त की। भगवान को जिसने अपना सर्वस्व छोड़ा, सर्वस्व समर्पित किया, भगवान ने दोनों बाहों उठा करके उसके जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में ले ली। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बात तो सही है, लेकिन कोई कह दे कि अगर ऐसा है तो दुनिया में जितनी भी चोरी हो रही है भगवान की इच्छा से ही हो रही है। देखो, या तो इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच गए हो कि सचमुच फिर कोई फर्क नहीं पड़ता जो हो रहा है भगवान की इच्छा से, पर वैसी स्थिति पर तो अभी हम पहुंचे नहीं। बुरा करते हैं तो कह देते भगवान की इच्छा से, और 5 रुपया भी मंदिर में दान करते हैं तो किसने दिया? मंदिर की पट्टी पे नाम लिखाना चाहिए हमारा,
मैं अक्सर कहती हूँ मंदिर में पंखा भी दान करेंगे तो पंखा की कोई पंखड़ी खाली नहीं छोड़ेंगे, उस पर अपना नाम, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, सारे खानदान का नाम लिखवा देते। और जब वो चलता तो मुझे कभी कभी लगता है ये यहाँ पंखा चल रहा है, वहां दादाजी हिल रहे होंगे पितृलोक। ऐसे लोगों के लिए भगवान हाथ खड़े कर देते हैं। सब कुछ भगवान करने वाले किसके लिए हैं? जिसने अच्छा या बुरा सब कुछ भगवान से जोड़ दिया हो उसके लिए। फिर वो पाप भी करेगा। जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन ने महाभारत युद्ध में कितनों की हत्या की। अगर इस हिसाब से देखें तो अर्जुन को तो बड़ा पाप लगना चाहिए। एक चींटी को भी मारने का विधान है कि मारोगे तो ये नरक मिलेगा, तो फिर अर्जुन ने इतने योद्धाओं को मारा फिर भी पाप नहीं लगा। पहली बात तो देखिए कर्म का उद्देश्य क्या है, कर्म का मोटिव क्या है। वही चाकू एक चोर मारता है तो पाप है, वही चाकू आपके शरीर पर जब एक डॉक्टर चीर फाड़ करता है तो वो पुण्य है। वही बंदूक की गोली से कोई किसी को मारता है तो पाप है, और वही बंदूक की गोली पर बॉर्डर पे खड़ा हुआ कोई आर्मी का सैनिक मारता है तो उसको परमवीर चक्र मिल जाता है। खेल है उद्देश्य का। उद्देश्य क्या है? इस भारत जैसे देश में ऐसे ऐसे भक्त भी हुए जिनकी चोरी करना महान बन गया है। भक्तमाल में एक कथा आती है हरिपाल डाकू की। नाम ही है हरिपाल डाकू, संत हरिपाल। चोरी करते थे, और चोरी किसके लिए करते थे? उनको साधु सेवा में इतना मन था कि जब तक पैसा घर का था उनके पास जमा पूंजी, उससे सेवा की। जब वो खत्म हो गया तो अब क्या करें? तो चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे। और ऐसे चोर थे, नाभाजी भक्तमाल में वर्णन करते हैं कि लोग अपने घर का दरवाजा रात को खोल खोल के सोते थे, काश आज हरिपाल हमारे घर चोरी कर ले जाए तो हमारा धन संत सेवा में इसके हाथ से लग जाएगा। अब चोरी करना कितना बड़ा पाप है, पर भक्तमाल में इनकी चरित्र है कि हरिपाल भक्त चोरी करते थे। और हद तो तब हो गई जब अपने आप को लुटवाने के लिए खुद लक्ष्मी नारायण भगवान संत हरिपाल के पास पधारे। हरिपाल भक्त खड़े थे जंगल में, कोई आए तो हम उसे लूटें, तो जो पैसा उसको जाके तुरंत साधु सेवा में लगाएं। घर साधु इंतजार कर रहे हैं भोजन का, भोजन है नहीं, राशन है नहीं। तो भगवान नारायण ने देखा कि कोई आ ही नहीं रहा बेचारे के पास, तो लक्ष्मी जी को तैयार कर लिया कि आप सेठानी जी बन जाओ, हम सेठ जी बन जाओ, चलो। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ चलना है? लूटने चलना है, अपने आप को लुटवा के आएंगे। लक्ष्मी जी हंसने लगी, वाह प्रभु, आपके जैसा स्वभाव दुनिया में किसका होगा कि तैयार हो रहे, क्यों लुटवाने जाना अपने आप को। आ गए दोनों सेठ सेठानी बनी। बहुत प्यारी कथा भी, तो बस संकेत मात्र से समझिए। तो कहने का मतलब, अब इसका भाव देखो, हर चीज को नकल नहीं किया जा सकता। कल को आप कहें जी हम भी चोरी कर करके साधु सेवा करेंगे, नहीं। ये आम जनमानस के लिए उदाहरण नहीं है। भक्ति में नकल नहीं होती। अगर होती भी है तो या तो उतनी क्षमता हो अपनी कि हाँ हम इतना कर सकते हैं। भगवान को झूठा खिलाने का अधिकार है हमारा? नहीं। तो कहने का भाव है कि यहां जो पांडवों ने जो भी किया, भले हत्या भी की, तो उसका उद्देश्य था कि कृष्ण ने कहा है अर्जुन युद्ध कर, आगे बढ़, क्षत्रिय धर्म का पालन कर। और बस ये बात कृष्ण की मान करके अर्जुन ने अपने जीवन की डोर कृष्ण के हाथ में सौंप दी। सोचो, जिसके जीवन की लगाम कृष्ण के हाथ में हो। अगर कोई पूछे कि आपको महाभारत के इतने सारे पात्र हैं, और मैं कई बार कथा में बोलती हूँ, महाभारत मेरा एक बड़ा ही पसंदीदा, एक अपनी अपनी रुचि होती है, तो उसमें बड़ी लोग कहेंगे उसमें रुचि की कौन सी बात है, इसमें तो लड़ना, लड़ाई झगड़ा बस यही होता है। और कई लोग कहते नहीं घर में महाभारत मत रखो, उससे क्या हो जाएगा? आपके घर में क्या झगड़ा नहीं होता जिनके घर में महाभारत नहीं? बेकार में झगड़ा अपनी बुद्धि से हो रहा है, अपने स्वभाव से हो रहा है।
और नाम रख दिया महाभारत का। ये ना सोचें, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के कोई ग्रंथ ऐसे नहीं है जिसको आप ये कह सको कि ये पढ़ने योग्य नहीं। हर एक प्रकार की है, जो योग मार्ग के उनके लिए योगियों ने ग्रंथ लिखे। आपको किस में अब देखो, बीमारी सबको अलग अलग है, सबको एक ही गोली तो नहीं दी जा सकती, गोली अलग अलग है। वैसे ही हमारे समाज में, हमारे धर्म में अनेक साधन है। किसी को योग मार्ग अच्छा लगता है, किसी को एकांतिक मार्ग, किसी को द्वैतवाद, किसी को अद्वैतवाद। सबके लिए अलग अलग साधन, अलग अलग शास्त्र बताए गए। जिसका जो साधन, जो गुरु दे दे वो अध्ययन करो। तो महाभारत का एक सबसे बड़ा सार जो है वो यही है, मैंने तेरे हाथ में दे दी जीवन डोर, आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस मैंने अपने, जैसे वो महाभारत के प्रसंग में, हाँ वो बात रह गई, महाभारत के प्रसंग में सब अच्छे, पर सबसे अच्छा अगर कोई कहे कि सबसे अच्छा पात्र कौन है, तो किसी रसिक ने कहा महाभारत में क्या बनना चाहते हो? बोले मैं वो महाभारत के अर्जुन के रथ का वो घोड़ा बनना चाहता हूं जिसकी लगाम श्री कृष्ण के, कैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख कर कहा जो कहूं। बाबा सूरदास कहते हैं कि जैसे राखो तैसे रहो। भजन का एकमात्र जो सार है, बस इतने में ही समझ लेना चाहिए। भजन का, भक्ति का सार यही है कि जैसे ठाकुर जी रखे। कल प्रसंग आपने सुना, बुआ कुंती ने दुख मांगा। मैंने कहा कि चलो इतनी हिम्मत नहीं है हमें दुख मांग सके, पर इतना तो मांग लो कि हे श्री ठाकुर जी जैसे आप हमको रखना चाहो, दुख में रखो, सुख में रखो, अच्छे में रखो, बुरे में रखो, हम तुम्हारे, बस इतना जानते हैं। इससे आगे ना हमको गणित आता, ना हमको कोई ज्ञान आता, और जानना भी नहीं। जानने के चक्कर में फंसना भी बड़ा जल्दी हो जाता है। बस हम इतनी बात जानते हैं कि आपके हाथ में हमारे जीवन की डोर है। वो कहेंगे ऐसा अवतार लेके आओ, ठाकुर जी वैसा अवतार लेकर के आएंगे। वो कहेंगे हमको आप इसी रूप में चाहिए, उसी रूप में आएंगे। जिस रूप में भक्त अपना डोरी पकड़ के नचाता, भगवान नाचते हैं। तो ऐसा महाभारत का वो सुंदर प्रसंग, परीक्षित जी का प्रागट्य। परीक्षित जी, राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा। राजा परीक्षित ने सोचा यही अच्छा समय है संत की शरण में जाना। देखो, संत की शरण में जाने और संसारी की शरण में जाने में क्या भेद है? अगर यही राजा परीक्षित किसी रिश्तेदार के पास जाते कि भैया हम 7वें दिन मरने वाले, तो 7 दिन दुखी कर करके परीक्षित महाराज का जीना हराम कर देते। अरे राम 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 राम, अनर्थ हो गया, आप जाने वाले हो, अरे अब कैसे होगा, अब ये राज्य कौन संभालेगा, अब ये बच्चे आपके कैसे पलेंगे? क्यों? दुनिया में किसी को नहीं पता होता, अगले सेकंड की भी गारंटी नहीं कि जिएगा कि नहीं जिएगा। पर हे राजन, तुम कितने भाग्यशाली हो, संत ने श्राप नहीं कृपा की है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें पता है कि 7 दिन तक तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने वाला, कोई कुछ भी कर ले। इसलिए घबराओ मत, ये श्राप नहीं, ये कृपा है संत की तुम्हारे ऊपर, कि संत ने तुमको एक मौका दिया। अच्छा, श्राप देना था तो ये भी तो दे सकते थे कि इसी क्षण नष्ट हो जाए, ये भी तो बोल सकते थे। जब 7 दिन का श्राप दे सकते तो अभी का भी तो दे सकते थे, पर 7 दिन का मौका दिया, चांस दिया। और ये 7 दिन का मौका राजा परीक्षित को ही नहीं, सबको मिलता है जीवन में। अब आप और हमको भी तो मिला 7 दिन का मौका। श्रीमद् भागवत जी श्रवण करो, 7 दिन का अवसर। तो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मृत्यु से घबराओ नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल आनी है। पर देखो कितनी अच्छी मृत्यु है तुम्हारी, चारों ओर संतों का पूरा एक जमात बैठी है,
एक से बढ़कर एक महापुरुष तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, संतों की लाइन लगी हुई है। इससे अच्छी मृत्यु हो सकती है किसी की? इस सामने संत महापुरुषों की पंक्ति बैठी और आप उनका आशीर्वाद लेते लेते इस दुनिया से विदा हो जाओ। इसलिए घबराओ मत। बस अब तक तुमने दुनिया का पीछा किया, अब तक तुमने संसार का पीछा किया, लेकिन अब बारी है तुम्हारी भगवान का पीछा करने की, उनके जनों का संग करने की। जो गई, जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन अब ये जो 7 दिन है, इस 7 दिन में संकल्प कर लो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा चित्त हर प्रकार से भगवान और भगवान की कथा से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि यही एक मौका है 7 दिन में मृत्यु को सुधारने का, और दूसरा कोई मौका नहीं है। अब बस भगवान के बनकर के संतों की शरण ग्रहण कर लो। तो जैसा अभी कहा कि राजा परीक्षित नहीं, हम सबके पास भी 7 दिन का ये अवसर भगवान ने दिया है। हमने दुनिया के सब संबंध निभाए, हम लोगों के, संसार के उस भवबंधन में पड़ के खूब अपना काम करते हैं, लेकिन ये भगवान की कथा आपको भगवान के ओर ले जाने के लिए आई है। आपके क्षेत्र, आपके शहर में कोई भी भागवत की जो गंगा है वो बहती हुई आती है, इसका अर्थ यही है कि वो आपको बार बार चेतावनी दे रही है, वो समझा रही है कि भगवान के स्मरण के बगैर बहुत दिन चले गए, बीत गए, अभी भी मौका है, जाग जाओ, उठो जागो हरि शरण। तो ये जो चक्कर है ये चलता ही रहता है। संसार के संबंध कभी नित्य नहीं होते, पर भगवान और जीव का जो संबंध है वो नित्य है। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास, भगवान के हम हैं, ये हमारा नित्य स्वरूप है। इसलिए दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख, हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, प्रभु नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तू पी कर देख जरा, अब शरण में कान्हा किया कर, तू नाम सुमिर कर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। भगवान के भी होकर के देखिए। अक्सर हम मानते हैं ना कि एक ही तो जन्म मिला, एक ही तो जीवन मिला है, सब कर लो, और इसको हम गलत रूप में कर लेते, नशा में पड़ जाते, नशा कर रहे, अरे एक ही तो जीवन है, पी के देखो पता लगेगा कैसा आनंद आता है। और एक ही तो जीवन है ये तो जानते हैं, शांति नहीं मिली तो फिर शांति, हे प्रभु अब तो कम से कम जब भी आपके पास पहुंच जाएं तो वहां तो आप इनको शांति प्रदान करना। इसका मतलब क्या है? जीवन में सब पाया पर परम शांति का अनुभव नहीं कर पाए। शांति भी कई प्रकार की होती है। एक शांति तो वो भी होती है जब घर में झगड़ा हो जाता है और मौन हो जाते हैं, देखो तो वो भी शांति तो है कि अब भाई एकदम चुप, पर उस शांति में आनंद होता है। शांति तो लॉकडाउन में भी थी, पर कितनी भयानक शांति थी। वो शांति भी एकदम खाने को दौड़ती थी कि भैया ये क्या हो रहा दुनिया में, सब एकदम थम गया, रुक गया। तो शांति वो असल में परम शांति है जिसमें परमानंद छुपा हुआ। परम आनंद के बगैर शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए परम शांति कहाँ मिलेगी? परमानंद के चरणों में मिलेगी। और परमानंद कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आनंद स्वरूप है। इसलिए उनकी शरण में जाओ, सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। परम आनंद भी मिलेगा, परम शांति भी मिलेगी, अपनापन भी मिलेगा। ठाकुर जी जितना अपनापन करते ना अपने भक्तों से, लाड़, उतना कोई नहीं करता दुनिया में।
जितना लाड ठाकुर जी करते हैं, और बिन स्वार्थ के करते हैं। उनको कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, बिन स्वार्थ के भगवान अपने भक्तों पर लाड लड़ाते। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को कि हे राजन, अब तुम्हें 7 दिन का अवसर मिला है, भगवान के हो जाओ, इधर उधर भटकना बंद करो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, मृत्यु को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी उनके प्रश्न से बड़े प्रसन्न हुए। कई लोगों को ना साधुओं के पास जाके क्या पूछना चाहिए यही नहीं आता, साधुओं के पास जाके क्या प्रश्न करना चाहिए यही नहीं पता, उल्टा सीधा पूछते रहते। महाराज चोरी का ब्याह नहीं हो रहा, चोरी का ब्याह हो जाए। महाराज हमारा शरीर में कोई घुटना का दर्द है, सर का दर्द है, महाराज ये ठीक कर दो। अच्छा, आप इस भाव से कहें कि आशीर्वाद दे दो तो अलग बात होती है, उसमें तो संत का आशीर्वाद तो कुछ भी कुछ कर सकता है। पर एक उल्टा सीधा प्रश्न ला के जा करके पूछोगे जिसका कोई हाथ है न पांव है, तो फिर उससे क्या लाभ। प्रश्न ऐसा करो जिससे हमारा पारमार्थिक जो मार्ग है उसका कल्याण हो सके। अगर तुम प्रश्न कर रहे हो और एक कोई अनजान आदमी बैठा है, तो तुम्हारे प्रश्न से उसको भी लाभ होना चाहिए, ऐसा प्रश्न करो। अब अगर तुम्हारे घर बेटा होगा तो उसका क्या लाभ, उसका तो कोई लाभ नहीं, तुम्हारा ही फायदा है। ऐसा प्रश्न कि जिसमें आध्यात्मिक परमार्थ मार्ग के बारे में, परमार्थ की उन्नति कैसे हो, भजन की उन्नति कैसे हो, भजन कैसे आगे बढ़े। कोई बिरला होता है, सच्चे भक्ति होते हैं जो संतों से जाके ये पूछते हैं कि महाराज भजन कैसे बढ़े, हमारी माला कैसे बढ़े, हमारा मन भगवान में और कैसे लगे, कमाई कैसे बढ़े। ये पूछने वाले बहुत मिल जाएंगे। बरसों से फैक्ट्री में ताला लगा, फैक्ट्री कैसे दोबारा चालू हो जाए, ये पूछने वाले मिल जाएंगे। और प्रभु सब छूट जाए और बस हम भगवान के हो जाए, ऐसी कृपा करो, ये पूछने वाले बड़े कम होते। और जो ये होते हैं ना, यही भगवान तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनको पता है एक ही मार्ग है उनका, भगवान तक पहुंचना है। फिर दुनिया में सब चीज छूटे भी छूटे, पर ठाकुर जी नहीं छूटने चाहिए, उनका नाम नहीं छूटना चाहिए।